जल्दी। If a line passes through the point P x1, y1, z1 and q x2, y2, z2, then find the equation of line in vector form and Cartesian form. तो ये लाइन है तुम्हारा जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है, P और Q पॉइंट। P पॉइंट गिवन है x1, y1, z1, x2, y2, z2, मतलब दोनों पॉइंट सेम लाइन पे है, तो इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमारे पास दो पॉइंट है, उससे हमको क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो 3D में जैसे 2D में हम लोग पढ़ते थे, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो वहां पर क्या चाहिए था, दो पॉइंट चाहिए था, या फिर एक पॉइंट हो या फिर स्लोप हो। ठीक है, पढ़ते थे 2D में। 2D में क्या पढ़ते थे, पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो तो इक्वेशन लिख देते थे, या फिर दो पॉइंट पता होता तब भी इक्वेशन लिख देते थे। तो उसी तरीके से 3D में क्या होता है कि अगर दो पॉइंट पता है तुम्हें, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D लिखना है तुम्हें, तो क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए और लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स चाहिए और डायरेक्शन रेशियो, ये दोनों अगर पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन आसानी से लिख लोगे। ठीक है, नोट हो गया? पुष्कर नोट हो गया? यस सर। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, तरीका देखना। ठीक है, क्योंकि इजी चैप्टर है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है दो पॉइंट, तुम्हारा लाइन यही है, ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज क्या, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, दो चीज पता है तो हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले इस पॉइंट का, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं हम, ए बी सी से। तो ए क्या होगा तुम्हारा, x2 माइनस x1। ठीक है, बी क्या होगा तुम्हारा, y2 माइनस y1। सी क्या होगा तुम्हारा, z2 माइनस z1। समझ में आया बात? यस सर। अब डी आर आ गया तुम्हारे पास, डी आर तुम्हारे पास तीनों आ गया। क्या अपना डी आर फाइंड करने के लिए बस क्या करना है, दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये तुम्हारे पास डी आर आ जाएगा, मतलब ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या करोगे, जो पहला पॉइंट है, ठीक है, ये x1 y1, तो वहां से क्या करना है, ये लिखना है x माइनस x1। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर y1 कितना है, y1, z माइनस z1। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे कर देना। ठीक है, और नीचे में क्या लिखना है, जो ए बी सी आया था, x के नीचे a लिखना, y के नीचे b, z के नीचे c। तो x माइनस x1 के जगह पर लिखोगे दिस, यानी कि x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1। यहां तक समझ में आया? तो यहां से क्या लिख देंगे हम, x माइनस x1, x2 माइनस x1 को हम क्या पुट किए थे, a, यहाँ क्या लिखोगे a, y2 माइनस y1 को क्या पुट किए थे, b, z2 माइनस z1 को क्या पुट किए थे, c, z माइनस z1। एक सेकंड, ये गलत हो गई, समझ में आया पुष्कर, z माइनस z1 अपॉन c, y माइनस, ये तुम्हारा क्या हो सर गया, ये आप ही समझाइए सर। कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन आ गया। ठीक है, दिस इज x कार्टेशियन फॉर्म। माइनस x कौन, ये वाला, 1/x। हाँ हाँ वहाँ से। ये वाला पॉइंट तुम्हें पता है, ये वाला। तो जब भी तुम्हें इक्वेशन लिखना हो तो पहले ही तुम क्या निकालोगे, डी आर निकाले थे, ये समझ में आया, डी आर। हेलो, यस सर। ये डी आर समझ में आया कि ए बी सी कैसे फाइंड कर रहे हैं, दोनों पॉइंट को घटा दो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। x2 माइनस x1 करोगे तो a निकलेगा। ठीक है, y2 माइनस y1 करोगे तो b निकलेगा, z2 माइनस z1 करोगे तो c निकलेगा। ठीक है, अब डी आर जैसे ही फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, पहले पॉइंट जो जिस पॉइंट से वो पहला बार पास कर रहा था, ठीक है, वहां से क्या लिखोगे, x माइनस x1, x वाला पॉइंट क्या था, x1, फिर क्या था, y माइनस जो y का पॉइंट है y1, इज इक्वल्स टू z माइनस z का पॉइंट तो z1 था। ठीक है, उसके बाद नीचे सबके क्या करना, x के नीचे a वाला x का डी आर लिखोगे। ठीक है, y के नीचे y का डी आर। ठीक है, z के नीचे z का डी आर। देखो x2 माइनस x1 क्या है, x वाला डी आर है, y2 माइनस y1 क्या है, z वाला डी आर है, सॉरी y वाला डी आर है, और z2 माइनस z1 क्या है, z वाला डी आर है। तो जैसे ही पुट कर दो नीचे, ये तुम्हारा क्या जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। ये तुम्हारा क्या है, कार्टेशियन फॉर्म का
इक्वेशन है लाइन का 3D में, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो बेसिकली पता ये रहना चाहिए तुमको कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने जा रहे हो 3D में, तो तुम्हें क्या चीज़ पता होना चाहिए, पॉइंट्स पता होना चाहिए और लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो कैसे भी दे सकता है, बोल देगा कभी कि ये लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों लाइन का डी आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तब इक्वेशन लिखो, दोनों के लाइन का डी आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहेगा उस लाइन का, ये लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का लाइन का डी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो वहां से तुम्हें डी आर फाइंड करना होगा, ठीक है। बहुत सारा कंडीशन दे देगा, ठीक है, डी आर फाइंड करने के लिए। हो गया नोट? ये हो गया नोट? यस सर। तो कार्टेशियन फॉर्म में तुम्हारा ये इक्वेशन था, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। सपोज दिस इज लैम्डा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, इतना लिखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। लैम्डा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लिख दोगे इतना ही, तो ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। अब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, तो हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन को लिख देना एज इट इज, ठीक है। वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इसको क्या करोगे, लैम्डा या फिर कोई म्यू पी क्यू कुछ कोई भी कांस्टेंट पुट कर लोगे, ठीक है, समझे। अब करना क्या है, लिखोगे वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लिखोगे, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस के साथ एक्स वन, यहाँ पे क्या है माइनस वाई वन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस वाई वन, यहाँ पे क्या है माइनस जेड वन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस जेड वन, ठीक है। ये उसके बाद प्लस लैम्डा, ठीक है, क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, समझे। अब उसके बाद क्या करना है तुमको, यहाँ यस पर सर। एक्स वन के पास आई कैप, वाई वन के पास जे कैप, जेड वन के पास के कैप, इसके पास आई कैप, दिस इज जे कैप, के कैप। यही तुम्हारा क्या है, वेक्टर इक्वेशन। क्या ये वेक्टर इक्वेशन है, ये समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया लिखने का तरीका। तो किसी भी लाइन का पहले तुम क्या कौन सा इक्वेशन फाइंड करोगे, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जो पूछ रहा है बता देना, वेक्टर पूछ रहा है वेक्टर में कर देना, ठीक है, आसान है, लिख लो। ये कार्टेशियन से हम कहा है, ये कार्टेशियन था, कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म। आई समझ में? उसका दोबारा ज्वाइन करना था, लीव हो जाओगे, मीटिंग एंड होने वाला है। यस सर। दोबारा ज्वाइन करो तो मीटिंग एंड होने वाला है। तो आप नहीं जा रहे, क्या बोले? वापस ज्वाइन करो, मीटिंग एंड हो जाएगा अभी। ठीक है। लिया कैसे आना वेक्टर फॉर्म से, समझ आया कैसे आना वेक्टर फॉर्म से। ये जो किताब का लैंग्वेज पकड़ेगा ना, तो पढ़ते रहना। हो गया? यस सर। एनसीईआरटी में देखना एग्जाम्पल 7, ठीक है, नोट हो गया ये वाला? यस सर। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 7 देखना एनसीईआरटी का अपने टेक्स्ट बुक का, ठीक है, पेज नंबर है 40470, सेकेंड बुक, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द वेक्टर, क्वेश्चन देखो ध्यान से, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन passing through the point
through the point -1, 0, 2 -1, 0, 2 सर लाइन के बाद क्या लिखे हैं? लाइन के पासिंग है लिखा हुआ नानी पासिंग लाइन के बाद पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6। ठीक है, तो बताना है इक्वेशन उस लाइन का, ठीक है, जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है। जब भी 3D का क्वेश्चन करोगे तो एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, और 2 पॉइंट जो दिया हुआ है उसको लिख लेना, ठीक है, ज्योमेट्रिकली, ठीक है। -1, 0, 2 एक पॉइंट क्या है 3, 4, 6, ठीक है। इसने पूछा वेक्टर इक्वेशन, फिर भी हम क्या करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन में पहले लिखेंगे इसको, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट से पहले क्या करेंगे, पहले वाला पॉइंट से इक्वेशन लिखो। ये पॉइंट क्या है -1, 0, 2, ठीक है। तो क्या लिखोगे x -1 इज इक्वल्स टू y -0 इज इक्वल्स टू z माइनस, यहाँ पर क्या है z का कोऑर्डिनेट 2, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। नीचे में लिख देना a b c, ठीक है। इतना बात समझ में आया पुष्कर? यस सर। अब क्या करना, देखो ये क्या होगा x माइनस माइनस कितना हो जाएगा x +1 इज इक्वल्स टू y -0 क्या होगा y रहेगा, z -2 क्या होगा z -2 लिखो यहाँ, ठीक है। नीचे a b c, तो हमें क्या बस बच गया a b c का वैल्यू पता चल जाएगा तो क्या लिख देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो a यहाँ से पता चल जाएगा ना, ये क्या होता है x2 - x1, ये क्या होता है तुम्हारा x2 - x1, तो ये क्या होगा तुम्हारा 3 -1, देखो x2 दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है x का, देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 -1, तो 3 -1 कितना हो जाएगा 4, b कितना हो जाएगा 0 -4 मतलब -4, c कितना होगा 2 -6। कैसे लिख रहे हैं पता चल रहा है पुष्कर? यस सर। पता चल रहा है ये कैसे है, ABC कैसे फाइंड किया? यस दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो ना, 3 -1 कितना होगा +4। यहाँ पे उल्टा हो गया, रुक जाओ, दो उधर से माइनस किया था ना, अगर माइनस करना है तो एक साइड से माइनस करो, दोनों साइड से नहीं। जैसे हम इधर से पहले इसको हम लिए थे, बाद में इसको लिए थे, तो y के लिए भी वही रहेगा, b के लिए भी वही रहेगा, ठीक है। 4 - 0 कितना हो जाएगा 4, c कितना हो जाएगा 6 - 2 डेट इज 4, ठीक है। तो ABC आ गया, तो इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा x + 1 अपॉन a का वैल्यू कितना है 4, y -0 मतलब y/4, z -2, c का वैल्यू कितना है 4, दिस इज लैम्डा। ये तुम्हारा क्या आ गया कार्टेशियन इक्वेशन आ गया, क्या आ गया ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आया पुष्कर? यस सर। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ऊपर वाला ये नोट हो गया ना, ऊपर से ऊपर वाला नोट कर लिए हो? अब देखो वेक्टर इक्वेशन लिखना है मुझे, ठीक है। तो वेक्टर देखो, वेक्टर इक्वेशन ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले तो यहाँ लिख देना आर वेक्टर, क्या लिखोगे आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है +1, तो इसका अपोजिट क्या होगा -1, ठीक है। यहाँ पे कुछ है क्या, y के पास कुछ है, यहाँ देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे +0, ठीक है। यहाँ पर देखो z के बाद -2, तो क्या लिखेंगे +2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिए हम लैम्डा लिए ना, यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस लैम्डा। नीचे क्या है 4 4 4 4, तो लिखो 4 + 4, ठीक है, हो गया ये। क्या करना है यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, यहाँ पे भी क्या आई कैप जे कैप के कैप, ये तुम्हारा क्या हो गया वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, इसको और थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा -1 इंटू आई कैप को लिख सकते हो माइनस आई कैप, 0 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 के कैप प्लस लैम्डा 4 का मान लो यहाँ से 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आया समझ में? इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया, ठीक है। दोनों इक्वेशन क्या है सेम है,
लिख लो। समझ में आया कैसे कैसे लिखते हैं इक्वेशन? पुष्कर, यस सर। समझ में आया कैसे कैसे? पहले तो कार्टेशियन लिखो किसी भी इक्वेशन का, यस सर, आया सर। कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद वेक्टर फॉर्म। ठीक है, नोट हो गया? सर नोट कर रहा। हो गया सर। हो गया। यस सर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through, क्वेश्चन लिखना, which passes through, क्वेश्चन लिखो, which passes through the origin and the point P1, -2, 3। यहाँ पे क्या पूछा है इक्वेशन? यहाँ भी क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। मतलब कोई लाइन है तुम्हारा, वो क्या कर रहा है, दो पॉइंट से, एक 0, 0, 0 से पास कर रहा है। ओरिजिन में क्या होता है, तीनों एक्स वाई जेड तीनों जीरो होगा। एक पॉइंट तुम्हारा क्या है, ओरिजिन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -2, 3। मतलब उस इस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट है ओरिजिन और दूसरा क्या है 1, -2, 3। इसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा, 0, 0, 0, तो क्या लिखोगे, x माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वाई, भी यहाँ पे क्या है 0, तो y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू जेड माइनस जीरो। ठीक है, नीचे ऐसे कर देना। ठीक है, क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखना है। या तो तुम इधर से इधर माइनस करो, इधर से इधर माइनस करो पॉइंट को, या फिर इधर से इधर माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाना होगा। ठीक है, तो ए तुम्हारा क्या होता है, x माइनस जीरो लिख लिया। उसके बाद करना है क्या, में 1 माइनस, यहाँ पे x क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 माइनस जीरो कितना होगा, 1 होगा। -2 -0। ठीक है, फिर क्या लिखना है, 3 माइनस, यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे क्या है 0, तो क्या लिखोगे 3 माइनस 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस जीरो एक्स ही रहेगा, x अपॉन 1। ये क्या हो जाएगा, y अपॉन -2। ये क्या हो जाएगा, z अपॉन 3। ये तुम्हारा क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या आ गया तुम्हारा, कार्टेशियन फॉर्म। तुम कार्टेशियन फॉर्म जब लिखोगे ध्यान रखना, तो लैम्डा के इक्वल मत करना उसको। ठीक है, ऐसे ही रहने देना। ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लैम्डा कर देना इसको। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स का कुछ है क्या, एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, तो क्या लिखोगे 0 वाई कैप प्लस 0 के कैप जे कैप प्लस 0 के कैप, सब जीरो है तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं। प्लस क्या लिखोगे, लैम्डा क्या है यहाँ पे 1, तो क्या लिखोगे आई कैप। यहाँ पे क्या है -2, तो क्या लिखोगे -2 जे कैप। यहाँ पे क्या है 3, तो क्या लिखोगे +3 के कैप। ये सब जीरो है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप। आया समझ में? ये तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन है। पुष्कर समझ में आ रहा है? और ये तुम्हारा यस क्या सर। था, कार्टेशियन इक्वेशन। अब किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख दोगे, दो पॉइंट से पास कर रहा है तो। क्या बोले? अब लिख लोगे ना इक्वेशन, इक्वेशन लिखने में कंफ्यूजन नहीं होगा ना, दो पॉइंट से जब पास करेगा तो। बताओ, क्वेश्चन दे दीजिए। लीजिए। ठीक है, नोट हो गया ये वाला? नोट कर रहा। हो गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, रुक जाओ। खुद से करना है क्वेश्चन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, लिखना क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हेलो, यस हाँ, सर।
करते तुम आधा घंटा में करो, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 3, -2, -5 एंड Q पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट 3, -2, 6। मतलब तुमको दो पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालना है तुम्हें और वेक्टर में भी निकालना है, ठीक है। निकालो दोनों फॉर्म में, हो जाएगा ना। आसान क्वेश्चन है ये, अभी करवा रहे थे, दोनों क्वेश्चन सेम था। देख रहा था। पहले लाइन ड्रॉ करो, दोनों पॉइंट लिखो उस पे लाइन पे, उसके बाद करो क्वेश्चन। ज़्यादा ज्योमेट्री में जब फिगर बनाओगे तो आसानी से दिखती है चीज़ें, ठीक है, समझे? यस सर। यस सर और नो सर करा देंगे। हेलो भावना, यस सर। इस क्वेश्चन को करो तो बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ओके सर। दोनों फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में, दोनों फॉर्म में। फिर सोच रहा है हमको किस बात का कष्ट मिला हुआ है। लव लव हमारा कौन सा बोर्ड होने वाला है बिना बात पे बैठे हुए। थपड़ियाना शुरू कर देंगे, आइडेंटिटी वगैरह का पूरा फॉर्मूला याद करो जाकर बैठ के। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पूरा आइडेंटिटी याद होना चाहिए जो लिखवाया था उस दिन, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये सब ट्रीट एकदम ओरली पूछेंगे कल, ठीक है। आगे तो आंसर मैच किया है। एक स्टेप कौन लिखेगा, -6 + 3, ज़्यादा हो गया दिमाग है, ज़्यादा दिमाग काम कर रहा था, डायरेक्ट कर रहा था। हो गया, आंसर मैच करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेक्टर इक्वेशन दिखाओ, वेक्टर इक्वेशन दिखाओ। बस अभी आंसर मत देखना, रुक जाओ, अभी आंसर मत देखो। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ है, 3 - 2 + 1। गधे, जब कोई क्वेश्चन लिखते हो ना ये नीचे, तो माइनस होने से होता है ना उसका, तो देखो यहाँ पे 0 0 0 सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई कॉमन फैक्टर भी आएगा, जैसे यहाँ पर 2 4 6 आता था, हम क्या करते, 2 से सबको डिवाइड कर देते, 2 और 6 सब कॉमन है। अगर कोई नहीं, अगर यहाँ पे लिखते x/2, रेशियो पढ़ा हो रहा है कि नहीं, z/, यहाँ पर z/4 z/6, तो नीचे नहीं है सब, क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये देख के कंफ्यूज मत होना, अरे क्या हो गया ये, ठीक है, ये सब नहीं करना है। सर इसमें कार्टेशियन वाला तो यहाँ पे हो माइनस, गया, यहाँ x पे लिखोगे या फिर 3 क्योंकि माइनस लैम्डा इक्वल्स टू हमेशा y रहेगा, प्लस
तो माइनस लैम्डा को रिप्लेस करो ना, एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, और जो वैसे तो बात स्टैंडर्ड वही फॉर्म रहेगा। होएगा वो हो जाएगा ठीक है, 3 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस थ्री कैसे हो गया, माइनस थ्री है तो प्लस थ्री लैम्डा होगा, गधा हो ये जाएगा। 11 k कैप। अपोजिट लिखना होता है नहीं, माइनस थ्री तो प्लस होगा, टू है तो माइनस टू होगा, प्लस है तो माइनस फाइव आएगा। एडिटिव उतार दिया है, इतना देर से समझा रहे हैं। कुछ बोलिए क्या कुछ आंसर बोल दी, है, आंसर बोल दी। आंसर देखा है क्या? कितना लिखा है? 16 17। चलिए क्या आवाज आ रही है? क्या आंसर आया है? जो कार्टेशियन फॉर्म होगा वो हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू y प्लस 2 इक्वल्स टू z प्लस 5 बाई 11 और जो स्टैंडर्ड वाला होगा वो हो जाएगा 3 और i कैप x माइनस थ्री के नीचे क्या होगा? सर वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो लिखे हो? 3 माइनस 3 हाँ ठीक है, फिर वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा 3 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 5 k कैप प्लस लैम्डा और फिर 11 k कैप। उसका तुम्हारा सही हुआ है? पुष्कर यस सर। हो गया तुम्हारा? सर नहीं सर, क्यों नहीं हुआ? पता नहीं। पता नहीं, रुक जाओ। जैसे ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट है, कितना, 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 5, ठीक है, 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 6, यही है। तो पहला पॉइंट जो होता है उससे हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, x माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y माइनस माइनस टू, क्या हो जाएगा ये y प्लस टू, ये क्या हो जाएगा z माइनस माइनस फाइव, ये क्या हो जाएगा z प्लस फाइव। ये समझ में आया पुष्कर? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करो, दोनों का माइनस करो, 3 माइनस, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 माइनस 3 कितना होगा, 0। जीरो। यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो माइनस 2 माइनस माइनस 2 जीरो। क्या हो जाएगा, फिर से 0। 6 माइनस माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 11। जीरो। 0 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 6 है ना, 6 माइनस अच्छा। माइनस 11 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू लैम्डा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे उसको आर वेक्टर, यहाँ पे कितना है माइनस 3, तो क्या लिखोगे प्लस 3 आई कैप, यहाँ पे क्या है प्लस 2, तो क्या लिखोगे माइनस 2 जे कैप, यहाँ पे क्या है प्लस 5, तो क्या लिखोगे माइनस 5 के कैप, प्लस लैम्डा, ये सब तो 0 0 है, तो क्या बस 11 है, तो क्या लिखोगे 11 के कैप। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म समझ में आया? आगे यस समझ में? सर। चलो नोट करो, हो गया, जाओ कल 8 बजे आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया था ना पुष्कर? यस सर। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन में ही आगे चलेंगे, ठीक है। अभी क्या था, 2 पॉइंट से पास कर रहा था, ठीक है। अब क्या करेगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट दे देगा तुम्हें और बोल देगा कभी किसी दूसरे लाइन के पैरेलल था या फिर परपेंडिकुलर था, ठीक है, इस तरीके का कंडीशन देगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से बदलेगा, देखो फाइंड द, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing from 1 comma 2 comma 3 and parallel to the vector r is equals to I cap plus 3j cap minus 2j cap। ठीक है, बोल रहा है
कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या करोगे, कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, ठीक है, जो कि पॉइंट क्या कर रहा है, पी पॉइंट कोई होगा, ठीक है, जहां से ये 1, 2, 3 से पास कर रहा है, 1, 2, 3 से पास कर रहा है ये लाइन, ठीक है। और बोल रहा है कि साथ ही साथ एक वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, वेक्टर के पैरेलल है, सपोज दिस इज आर, ठीक है। मतलब आर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। मतलब ये वाला लाइन एल है जो कि क्या है, इसके पैरेलल है, आर वेक्टर के, ठीक है। अगर एम लाइन है ये, तो एल लाइन किसके पैरेलल है, एम के पैरेलल है। तो इक्वेशन लिखना है, तो पहले तो ये देखो कि तुम्हारा लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 3। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। पुष्कर, यस सर। भावना, Yes, clear. अब क्या करना है, हमें नीचे डी आर चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए, तो डी आर यहीं से मिलेगा। क्या है इसका डी आर, 1, 3 1, 3 और -2. -2। यहाँ पे देखो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, 3 लिख दिया, ठीक है। के कैप का कोफिशिएंट कितना है, -2 लिख दिया, हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। यही इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उनका डी आर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल यहाँ पर सपोज यहाँ पे 1 लैम्डा भी लिख देते, अल्फा भी लिख देते, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर फिर वही लिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या करो, इक्वेशन ऑफ लाइन जब लिख रहे हो तो वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट डालो ही मत, ठीक है। डायरेक्ट उसका जो डी आर है डायरेक्ट पुट कर दो वहाँ पे, जो डी आर इस लाइन का वही डी आर क्या हो जाएगा, इस लाइन का हो जाएगा, जब दो पैरेलल होगा, ठीक है। और वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -1 तो क्या लिखोगे, प्लस आई कैप, यहाँ पे क्या है -2 तो क्या लिखोगे, प्लस 2j कैप, यहाँ पे -3 क्या लिखोगे, प्लस 3k कैप, प्लस लैम्डा इक्वल लैम्डा मल्टीप्लाइड में 1 है, यहाँ पे क्या लिखोगे, आई कैप, यहाँ पे क्या है 3 लिखोगे, प्लस 3j कैप, यहाँ पे क्या है -2 तो क्या लिखोगे, -2k कैप, ठीक है। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है, इसको अच्छे से कर लो इस चैप्टर को। इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 9 मार्क्स का, सॉरी वेक्टर फॉर्म। और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इक्वेशन निकालो पूरा परपेंडिकुलर, ये समझ में आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। हो गया, नोट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point five comma 2 comma -4 and is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 8k cap, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्या दिया था इसने, पहले तो कंडीशन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। हमेशा जब भी क्वेश्चन करने जाते हो 3D का, ठीक है, वहाँ पर क्या करोगे, ज्योमेट्री ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन है तुम्हारा, क्या एक दूसरे लाइन के पैरेलल है, और इस जो लाइन तुम्हारा है, जो लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है, उसका पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो पास कर रहा है, ठीक है, 5, 2, -4, और ये क्या है, इस वाले लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो क्या करना, बहुत आसानी से सिंपल है ये। पहले वाला पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है उससे क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लो, x - 5 इज इक्वल टू y - 2 इज इक्वल टू z + 4, Z plus 4.
नीचे में क्या लिख देना है, इसका ये इस लाइन के पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है ना तुम्हारा ये लाइन, क्या था ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, क्या लिख दोगे, x माइनस 5 के नीचे क्या आएगा 3, y माइनस 2 के नीचे कितना आएगा 2, z प्लस 4 के नीचे कितना आएगा -8। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, वेक्टर r इक्वल्स टू 5i कैप, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस है तो क्या लिखोगे प्लस 2j कैप, यहाँ पे क्या होगा प्लस है तो -4k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा 3i कैप, यहाँ पे क्या है 2 तो प्लस 2j कैप, यहाँ पे क्या है -8 तो क्या लिखोगे -8k कैप, ठीक है। ये तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन आ गया, Yes, sir. समझ में आया, Yes, sir, आ गया. कोई कंफ्यूजन No, sir. पुष्कर, पुष्कर Yes, sir. समझ में आ रहा है ना, Yes, sir. ठीक है, हो गया, ये क्लियर हो गया। अब क्या करेगा, ये पैरेलल वाला कंडीशन में क्या किए थे हम, जब लाइन दो परपेंडिकुलर और पैरेलल होते क्या रिलेशन होता है, देखो इफ देखो दो इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे L1 है तुम्हारा, लिखते रहना x माइनस x1 अपॉन a1, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन a2, सॉरी b1 हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, b1 z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक है। वहीं पे L2 का इक्वेशन दे रखा है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2, ठीक है। ये दो लाइन है, डिफरेंट लाइन है, ठीक है। पहला कंडीशन, अगर इफ पहला कंडीशन इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल, मतलब अगर दोनों लाइन क्या हो गया आपस में पैरेलल, आर पैरेलल, ठीक है, देन ये जो नीचे इसका dr है a1 b1 c1, इसका dr है, ठीक है, a2 b2 c2 इस लाइन का dr है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देन a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, ठीक है। ये किसी लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, समझ में आया। दूसरा, इफ L1 क्या हो गया एंड L2 आर परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो दोनों का dr का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मतलब देन a1 a2 ठीक है, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, समझे। तो मतलब अगर लाइन पैरेलल है दोनों का dr का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है दोनों का dr का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, समझ में आ गया भावना। Yes, sir. पुष्कर, पुष्कर नोट हो गया, Yes, sir, हो गया. ठीक है। पुष्कर नोट हो गया, Yes, sir. समझ में आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the lines x minus 1 upon minus 3 is equals to y minus 2 upon 2k is equals to z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon 3k is equals to y minus 1 upon 1 is equals to z minus 6 upon minus 5 are perpendicular क्या बोला है? ठीक है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है जब दोनों लाइन क्या है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों लाइन का जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये वाला और ये वाला कार्टेशियन फॉर्म में ये स्टैंडर्ड है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट सब पे क्या है, 1 है। ठीक है, x y z तीनों का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऊपर। ठीक है, नीचे भी देखो x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी z का कोफिशिएंट 1, तो दोनों क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट दोनों का dr का डॉट 0 करेंगे। तो इसका dr क्या है, -3 2k एंड 2, ये dr है इसका dr क्या है, 3k 1 -5, तो dr का डॉट प्रोडक्ट 0 करेगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई 3k, क्या लिखोगे, -3 मल्टीप्लाइड बाई 3k प्लस 2k मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होगा, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 क्या होगा, ये 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का dr का डॉट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -9k प्लस 2k मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होगा, 2k ही आएगा, -10 इज इक्वल्स टू 0, -9k प्लस 2k कितना होगा, -7k, -10 को उधर शिफ्ट करो कितना होगा, 10, तो k कितना हो जाएगा, -10/7। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया पुष्कर? Yes, sir. जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उनका dr क्या करो, दोनों का dr को मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ के 0 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. वेरी गुड, नोट हो गया? Yes, sir. हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखना कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। देखो अभी वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन सब में क्या करना है, सेम चीज करना है। तुम्हारे पास लाइन को, किसी भी लाइन का 3D में इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें पॉइंट्स चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। ठीक है, आसानी से लिख दोगे इक्वेशन। तो कभी कभी क्या होगा, dr नहीं देगा तुम्हारे पास, तो dr के लिए कंडीशन देगा वो। ठीक है, कभी कर देगा पैरेलल है, कभी कर देगा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पैरेलल है तो डायरेक्ट क्या होगा, दोनों का प्रोपोर्शनल होगा दोनों का dr, तो डायरेक्ट जो है उसका जो पैरेलल लाइंस का है वही dr चिपका दो। ठीक है, लेकिन जब परपेंडिकुलर दे देगा तब क्या करोगे, वहां पर इक्वेशन बनाना होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 करना होगा दोनों के dr का। ठीक है, फिर वहां से abc की वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे, इक्वेशन आ जाएगा। तो बेसिकली यही है कि पॉइंट और क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, 2D में क्या कैसे इक्वेशन लिखते थे, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते थे। तो इसे 3D में क्या है, पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो कैसे दे रहा है वो कंडीशन देगा एग्जाम में। ठीक है, 2 पॉइंट दे देगा तो फिर dr लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 2 पॉइंट दे दिया तो 1 पॉइंट से इक्वेशन लिखो, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, dr होगा। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा, 1 पॉइंट से पास कर रहा है तो कंडीशन दे देगा पैरेलल है, तो dr क्या हो जाएगा, उसका प्रोपोर्शनल, 1 पॉइंट दिया उससे इक्वेशन लिखो। ठीक है, अब क्या करेगा कि किसी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, लाइन, और फिर बोल देगा कि किसी 2 लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या करोगे, दोनों के dr के साथ क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 करना होगा, वहां से abc की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग कंडीशन देंगे, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग में फिट होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए क्या होना चाहिए, पॉइंट्स और डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, समझ में आया? कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट्स नहीं देगा, हमेशा एटलीस्ट एक पॉइंट देगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा
वहां पर एक पॉइंट दे देगा, नहीं अगर 2 पॉइंट दे देगा तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर एक पॉइंट दे रहा है तो वहां पर आगे कंडीशन देगा कि या तो पैरेलल होगा या तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन दिया है परपेंडिकुलर का, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेना, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4 and perpendicular to the lines दिया हुआ 2 लाइन जिसके परपेंडिकुलर इक्वेशन दे रखा है x - 8/3 y + 19/-16 z - 10/7, ठीक है भावना। एंड यस सर। ये इस लाइन के परपेंडिकुलर और एक और लाइन के परपेंडिकुलर तुम जो दिया हुआ है x - 15/3 is equals to y - 29/8 z - 5/-5, ठीक है। तो ये 2 लाइन दिया हुआ है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है और क्या है, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। ये कंडीशन यही बनेगा कि 2 लाइन है, ठीक है, 2 लाइन है और क्या है, दोनों का क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट गिवन है तुम्हारे पास, क्या पॉइंट है, 1, 2, -4, ठीक है, समझ में आया। तो इस पॉइंट से पास कर रहा है तुम्हारा लाइन, ठीक है। तो इससे क्या करोगे, इक्वेशन लिखो, कितना हो जाएगा, x - 1 दिस इज इक्वल टू y - 2 दिस इज इक्वल टू z + 4। अब हमें डायरेक्शन रेशियो पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन परपेंडिकुलर वाला दे दिया, ठीक है। कंडीशन पता नहीं है हमें, डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेंगे दिस इज A, B एंड C, ठीक है। और मान लिए लेट कर लिए कि ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो अब देखो पहले वाला लाइन देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी 1 है, z का कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका dr क्या है, 3 - 16 7। तो क्या करो, इनके लाइन का dr और इस लाइन के dr का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 3a - 16b + 7c इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, देखो ये वाला लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, देखो यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, तो ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी क्या करो, डॉट प्रोडक्ट करो इसका, 3a + 8b + -5c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्रैमर्स रूल। क्या लगाओगे, क्रैमर्स रूल। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े हो गए क्लास 9th में, जब क्या होता था, इनफाइनाइट सोल्यूशन आता था, तो ठीक है, रूल पढ़े थे ना, यस सर। क्रैमर्स रूल। अब देखो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे a के लिए फाइंड करना है तो क्या करोगे, a को भूल जाओ, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो a अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, -16 मल्टीप्लाइड बाय -5 कितना होगा, 80 -8 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा, 56। अब यहाँ पे क्या करोगे, या तो माइनस बी कर लो या बी करो, तो बी करोगे तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, क्या नीचे से करना होगा, सॉरी ऊपर से करना होगा, सॉरी बी। तो -15 माइनस कितना हो जाएगा, देखो बी के लिए सोल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 और -5 कितना हो जाएगा, -15 -15 और फिर माइनस करेंगे तो 21। हाँ ठीक है, यस सर। समझ में आया। फिर सी के लिए सोल्व करो, तो सी के लिए सोल्व करोगे तो क्या करो, इन दोनों को भूल जाओ, क्रॉस करो इसके साथ, 3 8 जा 24, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाइड में -16 कितना होगा, +48 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ए के नीचे क्या आएगा, 24, बी के नीचे कितना आएगा,
36 सी के नीचे कितना आएगा 72, दिस इज लैम्डा। देखो सब रेशियो में है तो देखो कॉमन फैक्टर आ रहा है इसका, देखो 12 का कॉमन फैक्टर है, 12 टू 24, 12 3 36, 12 3 36, 12 6 72। देखो अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों में, देखो यस सर नहीं है। क्वेश्चन नोट कर लिए थे सब। बी वाला में शायद नीचे से ऊपर ही होगा, प्लस वाले में। ठीक है, अब इक्वेशन लिख दो क्योंकि तुम्हारे पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। कितना है 2 - 3 सी 6, तो क्या हो जाएगा x - 1 अपॉन ए कितना है 2, लिख दो y - 2 अपॉन b कितना आया है, कितना है अभी -3, z +4 अपॉन c कितना आया 6, लैम्डा, ये क्या आ गया कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करना वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या लिखोगे वेक्टर r इजिकल्स टू -1, तो क्या लिखोगे प्लस आई, यहाँ -2 तो क्या लिखोगे +2 जे कैप, यहाँ +4 तो क्या लिखोगे -4 के कैप, प्लस लैम्डा इजिकल लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 6 के कैप। समझ में आ गया, यस सर आ गया। सबको क्लियर है ना हाँ उसका। पर यहाँ पे ये एक ही वैल्यू थोड़ी ना होगी, तो मतलब A = 2 लैम्डा होगा ना। हाँ तो लैम्डा कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, लैम्डा कर दो, लो लैम्डा कर दिया मैंने, फिर वापस अच्छा इसको हाँ काट ठीक दो, है, फिर वो कॉमन आ जाएगा। हाँ फिर से काट ठीक दो है। इसे, तो लिखने से क्या फायदा फिर। उसका समझ में आया। यस सर। इतना 3 टाइप से ज्यादा तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन एग्जाम में कभी भी नहीं पूछ सकता है सीबीएसई। ठीक है, ये जितना 3 टाइप्स मैंने पढ़ाया ना, ये 3 टाइप्स ही पढ़ना है तुमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में, और यही 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी लिखना होगा। ठीक है, तो माइंड में सेट कर लो, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो डी आर और पॉइंट कैसे भी लेके आना होगा तुम्हें। ठीक है, उसके लिए वो कंडीशन देगा एग्जाम में क्वेश्चन में। ठीक है, आगे समझ में, यस सर। उसका समझ में आ गया, यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो इक्वेशन वाला कहानी यही होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया तुम्हारा, और कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलर, कंडीशन ऑफ पैरेलल भी पढ़ा दिया। ठीक है, अब एंगल बिटवीन लाइंस लिखना एंगल्स बिटवीन लाइन। सपोज L1 है तुम्हारे पास x - x1 अपॉन a1, y - y1 अपॉन b1, जिस इक्वल टू z - z1 अपॉन c1। ठीक है, ये सब फॉर्मूला याद करना होगा तुम्हें। ठीक है, बाकी सब कंसेप्ट है मैंने बता दिया, 3D में ज़्यादा फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, y - y1 इसको भी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे वेक्टर में क्या करते थे, कॉस्ट रकम में कैसे निकालते थे, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेक्टर में से जो वेक्टर का फॉर्मूला था सेम रहेगा, यहाँ पर वेक्टर के प्लेस पे क्या आ जाएगा लाइन का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, क्योंकि लाइन का डायरेक्शन रेशियो ही क्या होता है उसका सब कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x - x2 अपॉन a2 लिख लो, यहाँ पे y - y2 अपॉन b2 लिख लो, यहाँ पे z - z2 अपॉन c2 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 दोनों का dr का डॉट प्रोडक्ट प्लस c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ dr इसका या फिर उसका, पहले लिख लो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड a2 स्क्वायर
प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में? ये तुम्हारा क्या होगा, cos थीटा। समझ में आया भावना? यस सर। उसका नोट हो गया? Yes, sir. यस सर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जितना तुम्हारा जो एक्सरसाइज 11.2 है ना, उसका 11.2 भावना 11.2 तुम्हारा हो गया था ना? यस सर हो गया था। एनसीईआरटी में 11.2 टिक करो, टिक करो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं। ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लोगे, जो जो भी पढ़ाया है उतना ही से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है। ठीक है, उसको कर लेना। और भावना, तुमको तो इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज दिए थे करने के लिए, वो हुआ? हाँ सर हेलो? वो अभी कंप्लीट ही हुआ है, मतलब आधा हाँ। ही हुआ अभी। हाँ, नहीं अभी खाएंगे। ठीक है। हाँ पुष्कर, पुष्कर Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें, क्या क्या करना है? Yes, sir. नोट किए हो Yes, क्वेश्चन? sir. Yes, sir. Not here. ठीक है, तो जो होमवर्क दिया उसको कर लेना। ठीक है, लीव कर दो। भावना अभी 2 मिनट रुकना है। पुष्कर लीव कर दो। ओके सर। तो क्या वो सीट खत्म हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला जो भेजा था? नहीं सर अभी बच रहा है, उसमें ना जो ट्रिग्नोमेट्री वाले उनमें बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट। निकालो सीट, वापस रिज्वाइन करो तो। भावना